आज मैं आपको लेके आया हूं सेक्टर 56 में 300 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट पे एक इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर दिखाने के लिए। ये जगह जो लोकेटेड है विच इज़ अ फर्स्ट पैरेलल रोड टू द गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। हमारे सामने एक इमार का एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, लेफ्ट हैंड साइड पे डब्ल्यू प्रतीक्षा हॉस्पिटल है, फ्लोरेंस क्लब है और शलोम हिल्स स्कूल है। तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। जगह 56 सेक्टर है और बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड सेक्टर है ये। आइए मैं आपको इसके फ्लोर को दिखाता हूँ। आइए, अब हम आ चुके हैं इसके स्टिल्ट एरिया में। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टिल्ट एरिया में पार्किंग है, हर एक घर के साथ 2 पार्किंग का प्रोविजन है। वाटर टैंक्स इस प्लॉट के बिल्कुल बैक साइड की तरफ हैं। अगर आप नोटिस करेंगे कि बहुत पैशनेटली बिल्डर्स को बना रहे हैं, क्योंकि पार्किंग एरिया में भी इन्होंने फॉल सीलिंग दी है विच इज गिविंग अ वेरी वेरी गुड लुक। अगर आप वॉल्स की तरफ देखेंगे तो डिजाइनर वॉल क्रिएट की गई है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जस्ट फिनिशिंग वर्क इज गोइंग ऑन। तो इसको एक ब्यूटी निभरने में आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, मगर जैसे कि आप देख रहे हैं डिजाइन बहुत अच्छा क्रिएट किया उन्होंने वॉल्स के ऊपर। आइए मैं आपको लेके चलता हूं इसके अपार्टमेंट में। अब हम इसके घर में एंटर कर चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्यूबो का एक डिजिटल लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको उसका टूर देना शुरू करूं, मैं उसको लेआउट समझाता हूं आपको। हम लोग एंट्रेंस के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। एंट्रेंस के राइट हैंड साइड पे, मेरे राइट हैंड साइड पे एक इन्होंने मंदिर बनाया है। 2 बेडरूम इस तरफ हैं, एक बेडरूम मेरे पीछे है और एक बेडरूम मेरे राइट हैंड साइड पे। अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि इसमें आपको ये पता ही नहीं चलता, लुक ही नहीं आती है कि यहाँ पर दरवाजा भी है और बेडरूम भी है। इन्होंने वुडवर्क इतना सिमेट्रिकली किया हुआ है कि बिल्कुल अंदाजा ही नहीं लगता कि कौन सा आपका बेडरूम है, और बिल्कुल कवर्ड है। मतलब ऐसे लगता है कि इस रूम के बाहर कुछ है ही नहीं जैसे, मगर सारे बेडरूम्स इसके अंदर हैं। अगर आप फॉल सीलिंग देखेंगे तो बहुत एक अच्छा वुडन पैनल जिसको ब्रेक किया हुआ है ड्राइंग और डाइनिंग एरिया में, और ये सारा का सारा वुड पैनल जो है वो पूरा अक्रॉस द घर चल रहा है। एक पूरी दीवार है वो टेक्सचर्ड है वुडन पैनल से। ये पूरा वुडन पैनल जो है इन्होंने ब्रेक करके इसके ऊपर तक लेके गए हुए हैं। फॉल सीलिंग अलग अलग डिज़ाइन की है, डिज़ाइनर फैंस, पूरे घर में बिल्डर आपको एसी भी प्रोवाइड करवा के दे रहे हैं। आइए मैं सबसे पहले आपको इसकी किचन दिखाता हूँ। वेरी ह्यूज एंट्रेंस फॉर द किचन। किचन में घुसते साथ ही इन्होंने कैविटी दी है जहाँ पर 450 लीटर्स के फ्रिज को अकोमोडेट करने का प्रोविज़न है। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोफाइल के इन्होंने पैंट्री बनाई हुई है। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है। वेल लिट, यहाँ पे सूखे सामान रखने का किचन का, ओटीजी, माइक्रोवेव, कैफ का, मार्बल टॉप, हेटिक के इन्होंने सॉफ्ट क्लोजर वाली एक किचन दी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं सॉफ्ट क्लोजर। हॉब एंड चिमनी भी कैफ के हैं। स्टोरेज स्पेस बहुत अच्छी क्रिएट करी हुई है। 300 गज के प्लॉट के हिसाब से जो किचन साइज है वो बहुत अच्छा, एकदम खुली किचन जिसको हम बोलते हैं वो लग रही है मुझे। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन उन्होंने क्रिएट किया है। फॉल सीलिंग का डिफरेंट डिज़ाइन है, फ़ैन का प्रोविज़न है, आपको गीज़र का प्रोविज़न है, नीचे आरओ का प्रोविज़न है। सब चीज़ें बड़ी सिस्टमैटिकली डिज़ाइन की हुई हैं। आइए मैं आपको इसके ड्राइंग और डाइनिंग में लेके चलता हूँ। इसकी किचन से निकल के हम लोग एंटर कर चुके हैं ड्राइंग डाइनिंग एरिया में। रिमेंबर जहाँ पर मैंने आपको घर का लेआउट समझाया था। इसका ड्राइंग और डाइनिंग, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पूरा इटालियन मार्बल है, किचन में भी इटालियन मार्बल है। ये इतना खुला एरिया है कि अगर मैं इसको पर्सनली डिजाइन करूं तो इसमें मैं 3 चीजें क्रिएट करूंगा। एक्सट्रीम टुवर्ड्स द बालकनी एंड, वो मैं क्रिएट करूंगा यहाँ पर इसका ड्राइंग एरिया। इस जगह पे जो मंदिर के सामने और किचन के सामने पड़ता है मैं क्रिएट कर सकता हूँ एक डाइनिंग एरिया। और ये वाला एरिया जो बेडरूम के साथ लगता है, इसको मैं क्रिएट कर सकता हूँ फैमिली लाउंज पे। सामने टीवी लगा के, यहाँ पर कुछ अच्छी कंफर्टेबल चेयर्स रख के मैं इसको फैमिली लाउंज की तरह भी क्रिएट कर सकता हूँ। और बाकी अपना आप कंसोल डेकोरेट कर सकते हैं। कुछ भी बहुत अच्छा एरिया है, बहुत ही खुली जगह है ये एक फैमिली के 3 चीज़ें अकोमोडेट करने के लिए, लाउंज, डाइनिंग एंड ड्राइंग एरिया। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ उसके फर्स्ट बेडरूम में। ये है इसका फर्स्ट बेडरूम। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने जो वुडन पैनलिंग की हुई है पूरी दीवार में, उसी को दरवाजे को भी इसमें, एंट्रेंस को भी उसी में मर्ज किया हुआ है, जिसे दूर से देखने में पता लगता ही नहीं है कि इसके पीछे एक कोई रूम भी हो सकता है। ये देखिए, ये बहुत ही एक अच्छा डिजाइन किया हुआ बेडरूम है। फॉल सीलिंग का जो डिजाइन है इन्होंने डिफरेंट किया हुआ है। एसी जैसे मैंने आपको बताया हर एक रूम में, बेडरूम में, ड्राइंग और डाइनिंग में बिल्डर फिट लगा के दे रहे हैं। पीछे एक टेक्सचर्ड वॉल क्रिएट की हुई है और साइड पे एक पैनलिंग डिजाइन की हुई है जो इस बेडरूम को काफी अच्छा लुक दे रही है। इसकी जो बालकनी है वो आपकी खुलेगी, फ्रंट बालकनी, जो कि आपको व्यू देगी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की बिल्डिंग्स का। इसकी बालकनी देखिए आप, बहुत ही अच्छी खुली बालकनी, रनिंग बालकनी है।
3 एंट्री एग्जिट कवर कर सकती है, एक आपका मास्टर बेडरूम से, एक आपका ड्राइंग एरिया से और आपका किचन एरिया से। जो एसी के यूनिट्स हैं वो बाहर लगे हुए हैं, जो आउटर फसाड है, इसकी सीलिंग है और जो ये साइड डिजाइन है, ये भी वुड लुक का उन्होंने बिल्डर ने डिजाइन किया हुआ है। और इसके सामने का जो व्यू है वो सारा का सारा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो प्लॉट लोकेटेड है ये फर्स्ट पैरेलल रोड टू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन लोकेटेड है। अब हम देखने जा रहे हैं इसका अटैच्ड बाथरूम, मास्टर बेडरूम का अटैच्ड बाथरूम। वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन, बड़ा स्पेशियस है। एंट्रेंस के साथ सामने और उसके पीछे इन्होंने प्रोफाइल की स्टोरेज अलमीराज क्रिएट की हुई हैं। जो शावर एरिया है, वाटरफॉल शावर के साथ ग्लास से सेपरेटेड किया हुआ है। कूलर की फिटिंग्स हैं, स्टोरेज स्पेस क्रिएट किया हुआ है, गीजर दिया हुआ है। थोड़ा सा आपको आज से अकोमोडेट करना पड़ेगा क्योंकि लाइट की कम की वजह से, क्योंकि फिनिशिंग टचेस दिए जा रहे हैं, थोड़ा सा लाइट का इशू है यहाँ पर, थोड़ा सा अकोमोडेट करना पड़ेगा आपको आज मेरे साथ। ये देखिए, मतलब बहुत अच्छा डिजाइन क्रिएट किया हुआ उन्होंने, वेरी वेरी स्पेशियस बाथरूम। अब हम जा रहे हैं मास्टर बेडरूम से निकल के इसके सेकंड बेडरूम की तरफ, जिसको मैं पर्सनली टर्म करूंगा गेस्ट रूम, क्योंकि वो बाकी सारे बेडरूम से सबसे छोटा है। ये कॉमन वॉशरूम इसका, जो आपका लाउंज एरिया से और आपका सेकंड बेडरूम से इंटरकनेक्टेड है। आइए आपको इसका बेडरूम दिखाता हूं मैं। जो इसका सेकंड बेडरूम है कंपैरेटिवली सबसे छोटा, बाकी सारे बेडरूम से छोटा होने के बावजूद भी काफ़ी स्पेशियस है, जिसमें एक आपका बहुत बढ़िया डबल बेड लग सकता है। जो पीछे की वॉल है बेड साइड की, उन्होंने टेक्सचर क्रिएट किया हुआ है। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन डिफरेंट है, अगेन पंखे का डिज़ाइन भी डिफरेंट है, क्रॉम्पटन का पंखा लगा हुआ है यहाँ पर। और इसके साथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि इसका एक अटैच बाथरूम है, जो कि कॉमन बाथरूम भी ट्रीट हो सकता है अगर हम लाउंज एरिया की तरफ से एंट्री करें तो उसको। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ उसके थर्ड बेडरूम की तरफ। अब हम एंटर कर रहे हैं इसके थर्ड बेडरूम में। इसके पहले कि मैं एंट्री लूँ, मगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिन्होंने आउटर फसाड क्रिएट किया हुआ है, वो अगेन ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ है ही नहीं है, यहाँ पर वॉल पे घर खत्म हो जाता है। मगर अगर हम लोग ये दरवाज़ा खोलें तो इसका ये थर्ड बेडरूम में भी जो फॉल सीलिंग है उसका डिज़ाइन डिफरेंट है, वुडन पैनलिंग की हुई है। वुडन पैनलिंग का जो डिज़ाइन है ऑलमोस्ट सारे घर में सेम है। जो इसका बेड साइड का वॉल है, अगेन टेक्सचर्ड डिज़ाइन है मगर डिफरेंट है बिल्कुल। वेरी डिसेंट साइज बेडरूम। जो इसकी बालकनी की एंट्री एग्जिट है वो रियर बालकनी है, जो हमारी दोनों थर्ड और फोर्थ बेडरूम को कनेक्ट करती है। अगर मैं इसका अटैच बाथरूम देखूं तो स्टोरेज जो क्रिएट की हुई है वो अटैच बाथरूम में क्रिएट की हुई है। अटैच बाथरूम में एक बहुत अच्छा डिज़ाइन भी क्रिएट किया हुआ उन्होंने, वुडन पैनलिंग के इन्होंने स्लाइड्स वाले एक वो लगाए हुए हैं जिसमें आप सामान भी रख सकते हैं बहुत सारा। वेरी डिसेंट साइज बाथरूम। जो शावर एरिया अगेन वो सेपरेट किया हुआ है ग्लास पैनल से। इसमें जो ये बेसिन है ये भी डिफरेंट लगा हुआ है। जो मेक है वो कोहलर का है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इसमें स्टोरेज जो क्रिएट की हुई है वो अंदर क्रिएट की हुई है। ये इसकी स्टोरेज है। इसके बारे में बात कर रहा था मैं, जो कि वुडन प्लैंक्स लगे हुए हैं। यहाँ पर आप काफ़ी कुछ स्टोर कर सकते हैं, इसको डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं इस बाथरूम को, जिस तरह का इन्होंने डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ इसके फोर्थ बेडरूम में। अब हम एंटर कर रहे हैं इसका फोर्थ और लास्ट बेडरूम। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। इसका जो स्टोरेज है उन्होंने अंदर क्रिएट किया हुआ है। जो बेड साइड वाली वॉल है वो भी टेक्सचर्ड है मगर उसका डिज़ाइन डिफरेंट है। फॉल सीलिंग, उसका फैन और एंट्री एग्जिट उसके बालकनी की तरफ, जो रियर बालकनी। मैं आपको उसकी स्टोरेज दिखाता हूँ। बहुत अच्छा इन्होंने डिज़ाइन किया इसको, स्टोरेज को। वेल लिट एरिया, ये देखिए। और इन्होंने एंट्री के पीछे इन्होंने क्रिएट किया है ड्रेसिंग एरिया, जिसका जो मिरर है ऑटो लेट है फ्रॉम अ बटन, वेरी ब्यूटीफुल। साइड में स्टोरेज एरिया क्रिएट किया हुआ है, नीचे स्टोरेज एरिया, एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपने कॉस्मेटिक्स वगैरह रख सकते हैं। और इसका साथ में अटैच्ड बाथरूम। अटैच्ड बाथरूम का अगेन कॉन्सेप्ट सेम है। जो डिज़ाइन है, कलर है टाइल्स का, वो बिल्कुल अलग है। शावर एरिया इन्होंने सेपरेट किया हुआ है ग्लास पैनल से। कूलर का बेसिन जिसका डिज़ाइन फिर डिफरेंट है। काफ़ी अच्छा मूव अराउंड स्पेस है। यहाँ पर इन्होंने स्टोरेज एरिया भी क्रिएट किया हुआ है, वेरी ब्यूटीफुली डिज़ाइंड। आइए मैं आपको उसकी रियर बालकनी में लेके चलता हूँ, जो थर्ड बेडरूम से जिसकी एंट्री एग्जिट भी है। ये घर की रियर बालकनी है। सेफ्टी पर्पसेस के लिए यहाँ पर इन्होंने एक बहुत मजबूत आयरन की ग्रिल लगाई हुई है। काफ़ी लंबी बालकनी है। इसके यूटिलिटी एरियाज जो हैं वो इसकी रियर बालकनी में है, जिसका व्यू आप पीछे से देख सकते हैं। यहाँ पर आसपास और भी प्लॉट्स पे फ्लोर्स की कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये इसके थर्ड बेडरूम की एंट्री एग्जिट, ये फोर्थ बेडरूम की एंट्री एग्जिट और ये रनिंग बालकनी।
तो आज हमने ख़त्म किया ये वीडियो टूर 300 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट के ऊपर बने हुए एक फ्लोर का, जो कि सेक्टर 56 में लोकेटेड है। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साइट विजिट के लिए फटाफट स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे फ़ोन कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका अपना आर के।